तो अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। और ये बताती चलूँ कि आपको कल मैंने हिंट्स तो दे दिया था कि ये कंट्री जो है इसके बारे में आप बिल्कुल भी होपफुली नहीं जानते होंगे, ये मेरा यकीन है। बिल्कुल आपको नहीं पता होगा। मज़े की बात यह है कि ये यूरोप में है। अभी शो के दरमियान ही मेरा इसका नक्शा चलेगा, फ्लायर जो मेरा इसके ऊपर स्क्रीन पे, तो आप देख लीजिएगा। बेसिकली इस मुल्क का नाम है अंदोरा। अब सस्पेंस को ख़त्म करते हैं और नॉर्मल बात की तरफ आते हैं। इसका नाम है अंदोरा। इसका एक कोना जो है वो स्पेन में है और इसका दूसरा साइड जो है वो फ्रांस में है। और ये इन दोनों कंट्रियों के बीच में एक नुक्ते की सी हैसियत रखता है। इसका अपना ज़ाती कोई एयरपोर्ट नहीं है। आपने अंदोरा जाना है तो आप स्पेन के एयरपोर्ट पर उतरेंगे, फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर या ट्रेन या कार के ज़रिए या वहाँ की लग्जूरियस बस के ज़रिए आप अंदोरा पहुँचेंगे। अब बात आती है कि इंदौरा को मैं हाईलाइट क्यों कर रही हूँ। सवाल क्या होता है, इंदौरा को मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोगों का रुझान होता है कि वो जो है यूरोप में शेंजन जाए और प्लस यूरोप में शेंजन जाए। और शेंजन में फ्रांस तो मैं समझती हूँ सबकी ही दिल ख्वाहिश होती है। थोड़ी सी रुकावट आ रही है, खाने में लगी हुई हूँ। एनीहाउ बहुत अच्छा कुक हुआ है। मैं अपने देखने वालों को, सुनने वालों को, जो मेरे बहुत प्यारी मेरी फैमिली की तरह मेरी नाजरीन है, उनको मैं खिला नहीं सकती हूँ। वेरी टेस्टी। और मिठाइयों में जो सबसे बड़ा नाम है वो है भी टर्किश का। टर्किश की मिठाइयाँ, टर्किश का मीठा जो है वो डेजर्ट जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। खैर मैं अपनी टॉपिक से हट गई हूँ, दोबारा टॉपिक की तरफ आती हूँ क्योंकि मैं तो वीज़ा असिस्टेंस देती हूँ, लेकिन फीमेल हूँ, घरेलू हूँ, तो कुछ खाने पीने का भी चलता रहता है सिलसिला, कुकिंग का। तो बात यहाँ हो रही है, अंदोरा एक ऐसी लैंडलॉक रियासत है जिसका एक कोना जो है वो स्पेन में है और दूसरा कोना जो है वो फ्रांस में, ठीक है। और जैसे बाई रोड हम सक्खर चले जाते, हैदराबाद चले जाते, इतने फासले पे ये दोनों ममालिक है। उन दोनों के बीच में ये एक ऐसी जगह है जिसको जब आप नक्शे में देखेंगे तो एक डॉट की सी हैसियत रखता है। लेकिन कुछ सालों से इस मुल्क ने टूरिज़्म के हवाले से बहुत तरक्की की है। इसका ई वीज़ा निकलता है। आमतौर पे मैं आपको बिल्कुल एक स्पेसिमेन वीज़ा भी दिखाऊंगी स्क्रीन पे, जो कि इंडियन पैसेंजर को इशू हुआ है। वो वर्क परमिट है, जो वर्क परमिट पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। मैं पाकिस्तानियों के लिए ओनली टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा के हवाले से बात कर रही हूँ। वो उस ई वीज़े के साथ मैं एक कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स लगाऊंगी। देन पाकिस्तान इज कैन एलिजिबल टू गो इंदौरा। अदरवाइज जिनके पास मल्टी वीज़ा है शेंजन की किसी भी स्टेट का, और वो जो है पहले भी कई दफ़ा आ जा चुका है, तो उसे ऑन अराइवल इंदौरा जाने की इजाज़त है। जनाब, लैंडलॉक का मतलब क्या है? मैं अपने पिछले शो में भी आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जहाँ ऐसा मुल्क जिसके अतराफ में दूर दूर तक कहीं भी समंदर का गुजर ना हो, वो जंगलात और संगलेस पहाड़ियों के साथ घिरी हुई हो, उसको हम कहते हैं लैंडलॉक कंट्री। जनाब, सयाहत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है, बहुत तरक्की भी की है। ये एक छोटा मुल्क है। ये दूध और लकड़ी के कुछ चीज़ों की दरामद यानी एक्सपोर्ट करता है स्पेन को। इसके अलावा यहाँ टैक्स की शरह बहुत कम है। इस वजह से लोग इस मुल्क में आबाद होने को, कारोबार करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं।
अब हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की तरफ कि ये वजूद में कैसे आया। तो सबसे पहले कलानियों ने कब्जा किया था इस पर, फिर यूनानियों ने यहाँ पर अपनी छोटी छोटी बस्तियाँ बनाई। ये इलाका उस ज़माने में बफर जोन कहलाता था। बफर जोन का मतलब क्या होता है? बफर जोन का मतलब होता है मुल्क का एक ऐसा इलाका जहाँ दो सल्तनतें या दो इलाके या दो अलग अलग टेरिटरी आपस में मिल रही हों, उसको कहते हैं बफर जोन। और उसको स्पेनिश और फ्रेंच लैंग्वेज में कहते हैं मार्का हिस्पैनिका। ठीक है, स्पेनिश ज़बान में हम उसको कहते हैं मार्का हिस्पैनिका, अंग्रेज़ी में हम बफर जोन कहते हैं। और यही बफर जोन का लफ्ज़ हमारे पाकिस्तान में भी एक जगह है कराची में जो हम इस्तेमाल करते हैं। और बफर जोन का मतलब है ऐसा इलाका जहाँ पर ऑलरेडी दो डिफरेंट एरियाज आकर मिल रहे हों। तो मतलब आपको क्लियर हो गया कि एक साइड पे स्पेन है, दूसरे साइड पे फ्रांस है, और दोनों एक दूसरे से जिस मुकाम पर आके मिल रहे हैं वो है एंडोरा। एंडोरा ने अपने आप को अलग कर लिया, ये एक सेपरेट रियासत बन गया, और कुछ सालों में इसका जीडीपी बहुत रेज हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर टूरिज़्म। टूर के से इतने लोग आने लगे हैं कि इनके मुल्क में ऑटोमेटिकली तरक्की बढ़ गई है। इस मुल्क का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे अगर कोई किसी सिटीज़न को कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो यहाँ उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर लॉ। उसका तमाम खर्चा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन उठाती है। और अगर इमरजेंसी बुनियाद पे कोई ट्रैवलर, कोई बाहर से आया हुआ मेहमान इनके मुल्क में बीमार पड़ जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो भी उसका इलाज 60 to 80% फ्री होता है। यहाँ सबसे ज़्यादा तंबाकू, खुश्क घासें, डिफरेंट जो जानवरों के खाने की चीज़ें घास होती है, खुश्क घास की पैदावार होती है। लकड़ी से बनाए जाने वाली मसनूआत, क्योंकि इन्हें दरख्तों, इनके पास जो भी सिलसिला है वो जंगलात, संगलेस पहाड़ियों और दरख्तों का है। इसके अलावा यहाँ डिफरेंट किस्म की मंशियात भी उगाई जाती है। अच्छा, 1 करोड़ लोगों ने तकरीबन 2016 में यहाँ विज़िट किया। 80 लाख 2017 में लोग विज़िट करके गए। स्पेन को ये सूखी लकड़ी से बनी हुई मसनूआत और दूध का एक हिस्सा एक्सपोर्ट करता है। तो अब पाकिस्तानियों, इस यहाँ का जो मज़हब है ऑफिशियली कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंडियन यानी हिंदू, मुसलमान और अक़लियती में रोमन कैथोलिक वगैरह जो है वो यहाँ पे बहुत रहते हैं। पाकिस्तानियों को है यहाँ पे काफ़ी जो बहुत अरसे में शुरू में आ गए थे, क्योंकि पाकिस्तानियों को ज़्यादा यहाँ के बारे में मालूमात नहीं है, लेकिन जो शुरू में लोग आ गए थे और जिन्होंने यहाँ पे सुकूनत अख्तियार कर ली थी वो आज यहाँ के शहरी हैं और प्रॉपर तरीके से कारोबार कर रहे हैं और रह रहे हैं। ड्राइविंग साइट इसकी राइट है, कॉलिंग कोड +376 है, ISO इसका AD है और इंटरनेट कोड .AD है। कैपिटल इसका एंडोरा वेला है। एंडोरा वेला इनका सबसे छोटा शहर है। माल्टा के बाद इसको शेंजन में सेकंड छोटा मुल्क कहा जाता है। नक्शे पे भी ये एक नुक्ते की हैसियत से आया है। इसका वीज़ा निकलता है। ठीक है, फिर मैं अपनी बात दोबारा क्लियर करती हूँ कि जिनके पास शेंजन का वीज़ा है, वैलिड वीज़ा है और वो ऑलरेडी शेंजन आ जा चुके हैं, उसे मल्टीपल तरीके से यूज़ कर चुके हैं, तो वो उनको एंडोरा के वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारे मुल्क का तो एक शौक़ है कि हम शेंजन जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने ये टूरिस्ट वीज़ा निकाला है। इसमें किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, पासपोर्ट, CNIC तस्वीर, स्कैन डॉक्यूमेंट्स, आपका वीज़ा आएगा। मैं जो स्पेसिमेन वीज़ा आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी वो इंडिया का के सिटीज़न का है और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। आज की तारीख़ तक एंडोरा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा
इंडियंस और दूसरे नेशनल्स के लिए तो निकलते हैं, बट पाकिस्तानियों के लिए अभी तक कोई ऐसी स्कीम नहीं आई है, लेकिन विज़िट वीज़े की इजाज़त है। टिकट आपकी अपनी होगी। ट्रैवलिंग से पहले हम आपको इस वीज़े के अलावा भी कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स देंगे, जिसके साथ आप बासानी ट्रैवल करेंगे। या आप फ्रांस के एयरपोर्ट पे उतरेंगे या आप स्पेन के एयरपोर्ट पे उतरेंगे। फिर वहाँ से आपने एक अलग वो लेनी है, चाहे वो हेलीपैड पे जाएं, चाहे आप बस में जाएं या टैक्सी में जाएं, और फिर आप अंदोरा के अंदर दाखिल हो जाएंगे। 30 डेज़ का 1 मंथ सिंगल एंट्री ई वीज़ा होता है जनाब। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि शेंजन का एक ऐसा स्टेट जहाँ पर आपको किसी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी स्टिकर वीज़े की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू गेट द ई वीज़ा एंड सम लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड बाय माई सेल्फ एंड देन यू विल गो फ्रॉम अंदोरा। तो आज का मुख्तसर सा सेशन उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आया होगा और नई इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी आपको। तो एक बार फिर कहूँगी